हो चुके हैं, उसकी इतनी चर्चा हुई है, उसमें किसी का कोई प्रति प्रश्न नहीं है। हुक्म जो मंगलवार को चर्चा हुई थी हुक्म, उसके बारे में बता दीजिए। सोमवार वाला तो आपने वीडियो डाल दिया था, और बुध बृहस्पतिवार को गणेश जी के इनके परिवार पे चर्चा चली थी, और कल ये आपने इस पे चलाई थी हुक्म मंगलवार वाली। वो तो आप चर्चा उसमें प्रैक्टिकल में कर लेना, लेकिन आपका कोई विषय अस्पष्ट हो जिस पे अपने को चर्चा करनी हो, या आप जिस पे चाहते हो कि हाँ ये थोड़ा सा जिससे स्पष्ट हो जाए। वो अम्मा वाली चर्चा करी थी आपने मंगलवार को। हाँ, तो वो स्पष्ट हो जाए, मतलब इसे देखिए, अम्मा आती हैं, अभी भी जैसे आई थी तो पीएम वो जो कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे, तो उस समय वो आई थी वो एक दिन के लिए और निकल गई थी। तो ये कितने समय पहले की बात होगा? अभी आई थी ना, अभी एक डेढ़ महीने पहले, 1 महीना हो गया। अच्छा, उसका तो हमें मालूम ही नहीं चला होगा। डेलीगेट्स थे ना, उनके मीटिंग में आई होगा। तो एक सबसे बड़ा जीव के साथ दोष क्या है, और वो दोष यही है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है। अब पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है तो वो प्रभावित रहता है, तो प्रभावित रहता है तो वो प्रकाश के लिए उसने एक अपनी मान्यता बना रखी है, बहुत लंबा, बहुत सुंदर, बहुत वैभवशाली, बहुत शक्तिशाली, चमत्कारिक, ऐसा कैरेक्टर हमको चाहिए। तब तो हम उसको बहुत कुछ मानने लग जाते हैं, नहीं ये तो भगवान के अवतार हैं, ये तो ये है, तो ये सदैव पुरुष ही हैं, ऐसा पर मानते हैं। लेकिन अम्मा की अपन बात करें तो बहुत छोटी सी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, मतलब भाई 5 फीट के अंदर अंदर ही मान लो आप। हुक्म तो हाइट नहीं है, शरीर में भी दुबले पतले हैं। नहीं, शरीर में तो ठीक ठाक है, जैसे आप जैसे ही हैं, कोई विशेष नहीं। तो शरीर भी वैसा ही है, सामान्य, और दिखने में वो साउथ इंडियन का जो कलर होता है उस तरह का है। तो ना रंग है, ना विशेष शरीर की कदकाठी है, जिसको हमने रूप समझ रखा वो रूप नहीं है। और कुल खानदान की बात करें तो वो पवित्र कुल खानदान जिसको हम मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण हो गए, वो भी नहीं, शूद्र शरीर है जहां तक। तो जैसे अपने राष्ट्रपति मुर्मू, हाँ जी, अपने देश की जो राष्ट्रपति है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, हाँ वहाँ की भी तो है, वो भी राष्ट्रपति भी उस साइड की है, जिस साइड की अम्मा जी है। हाँ, वो तो उड़ीसा की है, उड़िया की, जहां तक है उड़ीसा की है। हम तो साउथ इंडियन की बात कर रहे हैं, मतलब केरला की है अम्मा। तो अब देखो, इस धरती पर इस समय वर्तमान में इतना बड़ा अवतार है, लेकिन अब लाभ कितने लोग ले सकते हैं। और एक बात और समझ में नहीं आती इंसान को कि देखो, संत हो जाता है, कोई बात नहीं है, और अम्मा कोई संत परंपरा से भी नहीं है, परंपरागत प्रणाली में वो संत नहीं है, मतलब जैसे होते ना वैष्णव परंपरा है कि स्मार्त परंपरा है, किसी परंपरा, ऐसा भी नहीं है सिस्टम उनका, वो अपना अलग से ही है उनका। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, अम्मा जी गृहस्थी है क्या हुक्म? नहीं गृहस्थी नहीं है। अब देखो, बात ऐसी है कि ठीक है, संत तो बहुत होते हैं, लेकिन सभी संतों के पास में इतने ज्यादा राजनीतिज्ञ और मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष है, हर देश के जो लोग हैं,
वो क्यों आते हैं? चलो जी 2-4 नेता आ जाएं, कोई एक आधा नेता संबंधित हो तो वो रेगुलर आ सकता है, लेकिन अम्मा के पास प्राय सभी देश के सब पहुंचते हैं। और दूसरी बात ये समझ की, जैसे बुद्धि की बात अपन करें तो एक इंसान को जो स्वाभाविक रूप से थोड़ा भय तो होता ही है ना, जंगली जानवरों से, या भाई देखो ऐसा थोड़ा छुआछूत भी होती है कि भाई देखो ये ऐसा है वैसा है। जी एक घटना बताता हूँ मैं आपको अम्मा की। जी एक बार एक वैश्य बालक, वैश्य को लड़का था, तो अभी भी है खैर वो, लेकिन उस समय उस लड़के के शरीर में एक रोग आ गया था जिसको कोढ़ बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में। ओका। और वो कोढ़ जो है उसका, वो ठीक नहीं हो पा रहा था, कहीं उपचार करा लिए उन्होंने सब कुछ, जी वो कोढ़ ठीक हुआ नहीं। लड़का बड़ा हो गया था और अब हुआ क्या कि उसके कोढ़ ऐसा था कि बहुत गंदी दुर्गंध आती थी उसमें, बहुत दुर्गंध। तो घर वाले परेशान, मोहल्ला परेशान। तो उनके घर वालों ने एक रास्ता निकाला कि इसको जंगल में छोड़ दो, जैसे अपने गोचर आदि होती है वहां छोड़ दो, और आते जाते इसको रोटी पानी दे देंगे। तो कुछ दिन तो ये व्यवस्था चली, उसके बाद घर वालों ने उसको भूल भाल दी। लेकिन अब वो दिगंबर ही रहता था क्योंकि कपड़े पहन नहीं सकता था कोढ़ के कारण से, जी और ऐसी व्यवस्था थी। अब अम्मा का उधर आगमन हुआ तो क्या हुआ कि जो उत्पाती तत्व होते हैं समाज में, जो देखते ही रहते हैं, क्षेत्रान्वेष में लगे रहते हैं, उन्होंने सोचा कि ये जो देवी है वो सबसे ही गले मिलती है। ओका। वहां पर चिड़ी आ जाए, कमेड़ी आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, सबसे ही गले मिलती है, सबको आलिंगन करती है। तो देखे इसको भी ले जाके पटक दें, देखे क्या करती है, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी उसकी। तो ऐसे करके उन खुरापाती लोगों ने अम्मा के उसमें जो दर्शन सत्संग प्रोग्राम में पहुंचा दिया उसको। ओका। उस समय हम अम्मा से, ठाकुर जी के पास से अम्मा ने कृपा करके अपनाया था। तो ये हमारे आंखों की समय, मतलब समय हमारे संबंधित हो गए थे हम, उसके बाद की घटना है। जी तो अब हुआ क्या कि 3 लाइन लगती है, एक तरफ पुरुष वर्ग, एक तरफ महिला वर्ग, और एक तरफ दिव्यांग वर्ग। जी तो दिव्यांगों में उसको खड़ा कर दिया, तो वो जब खड़ा था आसपास लोग खड़े ही ना हो, तो वो ऐसा था। तो दिव्यांगों से जैसे मिल ली, और मिलने के बाद में जब उसका नंबर आया अम्मा के पास में, जी तो अम्मा ने हाथ करके उसको संकेत करके साइड में बिठा दिया। तो पत्रकार जहाँ बैठते हैं सब आगे आगे बैठते, उनके पास उधर इशारा कर दिया, उधर बैठा दिया उसको। और ये बात वो देख रहे थे जो खुरापाती लोग सारे, जी तो उन्होंने कहा देखो पोल खुलने वाली है उसकी। तो हुआ क्या कि अम्मा सबसे मिल चुकी थी, और जी मिलने के बाद में वो सब सेवकों से भी मिलती हैं, जैसे जो सेवा में रहते हैं, लास्ट में जी उनसे मिलती हैं। जी जी अब सबसे मिलने के बाद सुबह हो जाती है, पूरी रात ये प्रोग्राम चलता है। जी जी अब सुबह जब हो गई तो फिर उसको उन्होंने, और प्राय होता क्या है जैसे कि मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, सुबह तो सुबह हो गई, फिर लोग और आने लग जाते हैं, तो जी सबसे मिलती है, जितने आएंगे सबसे मिलेगी, जी इंडिविजुअल वन टू वन। जी अब हुआ क्या कि सबसे मिलने के बाद पूछा कि अब कोई नहीं बच्चा? बोले नहीं। तो बोले अब बेटा तुम आ जाओ। उस बच्चे को बुला लिया, और उस बच्चे को बुलाने के बाद में वो वीडियो हमारे पास कई दिनों तक रहा, लेकिन अब तो पता नहीं कितने डिवाइस बदल गए। तो आप ये देखो कि उस बच्चे से इतना करुण क्रंदन करके मां मिल रही है।
मतलब इतना रुदन करुण क्रंदन, उस अवस्था में उसको आलिंगन कर रही है। और आलिंगन करने के बाद में आप कल्पना करो आप लोग की क्या किया होगा अम्मा ने। जिन्होंने सुना है वो तो ना बताएं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो बता सकते हैं कि आप भी बता दो क्या कर सकती है मासूम, क्या किया होगा उन्होंने। उसके शरीर पे हाथ फेरे फेरे होंगे, हुक्म कोर्ट थी वहां पे ठीक करने के लिए। जी जी, अम्मा ने क्या किया ये हम सबकी बुद्धि से परे है। जैसे एक गैया मैया अपने बछड़े को चाटती है ना जन्म लेने पर, जी जी, ठीक उससे भी बहुत अच्छे से उसके एक एक घाव को चाटने लग गई। जी और चाट चाट के थूका नहीं, पी गई। चाट चाट के थूका नहीं, उसको जी पी जी, गई। और पूरा चाटने के बाद में एडी से चोटी तक अपने हाथ से स्वयं बबूत लगाई। जी और बबूत लगाने के बाद में कहा बेटा फिर आना। जी, और वो बच्चा जो है वो तो उसी ताक में रहता था अम्मा किधर आएगी। तो हुआ क्या कि उसके बाद में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जी और पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो माँ बाप आ गए, बोले जी हमारा बेटा है हमारे पास ले जाएंगे। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा और करुणा है, उस बच्चे ने कहा मेरा कोई नहीं है, मेरी सिर्फ अम्मा है। छोड़ दिया उसने सब। जब पहले घर वालों ने छोड़ दिया तो फिर और क्या करता, फिर उसने भी अम्मा ने। नहीं, जी, दुनिया तो बहुत ऐसी है जो वापस चली जाती है घर पे। मतलब जिसके कर्म फूटे रहते हैं वो वापस उसी चक्कर में फंस जाता है, लुभावने लालचों में, अरे बेटा अरे मेरा बेटा, सब फंस जाते हैं वापस। लेकिन वो करुणा और कृपा है। देखिए अम्मा जहां जाती है अपना सारा सामान स्वयं लेके जाती है। भाई आपको बिठाने के लिए कुर्सी भी साथ लेके आती है अपनी, स्वयं के बैठने के लिए, आपको बिठाने के लिए, चाहे 10,000 है कि 20,000 लोग हैं कि 1,00,000 लोग हैं, सबकी सामान साथ लेके आती है। अच्छा, इतने लोगों की कुर्सियां साथ लेके चलती हैं? सब व्यवस्था साथ लेके चलती है। मतलब कि अपना मतलब आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था करके चलती है। टेंट वेंट मतलब सब कुछ? सब कम से कम 100 से 150 गाड़ियों का काफिला साथ चलता है अम्मा के। जी, 100 से 150 लोगों का काफिला साथ चलता है। 2 से 2,500 लोग साथ चलते हैं साधु संत। और किसी से कुछ नहीं लेती, लाओ साहब चढ़ाओ चढ़ाओ आ जाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। तो भूकंप फिर इतने लोगों का खर्चा कौन उठाता है? गाड़ियां हैं और है। अम्मा ही उठाती। तो अम्मा किसी से एक पैसा लेती नहीं, फिर कहाँ से आता हमारे पास? नहीं, एक पैसा नहीं लेती, मतलब जन समाज से तो कुछ मांगती नहीं है कि दे दो भाई कर दो। और किसी से भी कुछ नहीं कहती चंदे के लिए। तो आज तक हमारे को इतना वर्ष हो गया, आज हमें लगभग 22 साल हो गए, लेकिन 22 साल में आज तक हमने कोई चंदे की पर्ची ना काटी, ना उन्होंने कभी कहा उनकी तरफ से कि चंदा काटो, किसी की पर्ची काटो। जी जी, भाई कुछ नहीं काटा गया। और देखो दास के पास सेवा रहती है, यदि आप कहो ना बाड़मेर में हमारे परिचित है वो मिलना चाहते हैं अम्मा से, तो अम्मा की आज्ञा है
कि उनके लिए बस भेज देना। कितना किलोमीटर है बाड़मेर? 600-700 किलोमीटर होगा जी। कहीं भी कोई भी ज्यादा ही है वो, कम केरला से तो बाड़मेर। नहीं, जयपुर से। अच्छा, जयपुर आती है तब। जी जी। कहने का मतलब ये है, राजस्थान की सेवा रहती है दास के पास से। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक बात बताओ, हम ज्यादा से ज्यादा भाई ठीक है चंदा उगार लिया हो तो बस लिया था कि, या वैसे आ जाओ बस अड्डे पे आके फोन कर देना, यहाँ हम कोई साधन की व्यवस्था कर, इतना ही तो कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी जी। लेकिन आपके घर से आपको गाड़ी में बिठाते हैं और इतना ख्याल रखती है कि आए हैं तो गाड़ी में ही नाश्ता पानी करा दो उनको, बात करा दो। थक गए होंगे, भूख लग गई होगी, और बढ़िया नाश्ता कराते हैं, ऐसे फर्जी नहीं कराते जी। और उसके बाद बैठे बैठे थक गए होंगे, अब इनको भोजन भी करा दो। मतलब इतना सब करती हैं। और फिर इंसान तो अपनी मति का मारा हुआ है ना। बताया था आपको कि लोग क्या कहते हैं, अरे अपने प्रचार का ही करे सब, अपना आबाओं का प्रचार अपना आयासू आपको प्रचार वह इसलिए करे। अब क्या करें, इससे ज्यादा परमात्मा क्या कर सकता है बताओ? भगवान इससे ज्यादा क्या कर सकता है? अरे प्रचार होता है, सुनामी आया था ना, सुनामी भारत में। जी जी। कौन से मठों ने, कौन से आश्रमों ने दिया था सरकार को पैसा? लेकिन अम्मा पहली मतलब माता है, मतलब पहली माता के पहली संस्था मान लो या पहली माता मान लो, जिन्होंने पहला डोनेशन सुनामी की आपात कहाँ से वो अब आप ही देखो, बुद्धि लगाओ कहां से आता है, क्या आता है? आज केरला यदि बचा है, यदि केरला आज किसी भी हाल में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अम्मा की कृपा से। जी। नहीं तो वो खत्म हो जाता। और अभी देखो केरला में इतनी आपातकाल आता है, इतनी बाढ़ें आती हैं, सब झमेला आता है, और अम्मा का आश्रम जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जी। अम्मा का जो आश्रम है, आश्रम क्या वो बड़ा शहर टाउन जैसा है, तो वो मतलब 3 तरफ से शहर से वो समुद्र से घिरा है। लेकिन मजाल तो हो जाए कि कोई भी दुर्घटना आश्रम में और उस टाउन में हो जाए, भाई 3 तरफ से समुद्र है, बाढ़ पूरे केरला में आ रही है, डुबो चुकी है सारे को, लेकिन आश्रम में कोई प्रभाव नहीं इसका। 2004 की घटना है, रामलीला मैदान जयपुर की। जी। हाँ 20 साल हो गए आज लगभग। आप ये देखो, इतना भयंकर व्यवस्था बरसात थी पूरे जयपुर में, कितना, इतनी भयंकर प्रबल बरसात, मतलब गाड़ियों का आना जाना ये भी दूभर हो रहा था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, अम्मा के प्रोग्राम में कवर्ड नहीं होता वो सिस्टम कि भाई हाँ बरसात से भी कवर कर दो इसको, ऊपर ग्राउंड को खुली रहती है ऊपर छत, खुली रहती छत ऊपर, सिर्फ जहां अम्मा बैठती है वो थोड़ा कवर करते हैं थोड़ा बहुत, जी जी। बाकी खुली रहती है। और उसमें भी कोई विशेष नियम नहीं रहता है कि इसको कवर करे, वो जैसे आप व्यवस्था करें। और हमें सिर्फ डर ये था कि बूढ़े भी आए हैं, बालक भी हैं, माताएं भी हैं, और ये इस बरसात में भीग गए तो। और मौसम फरवरी का था, फरवरी मतलब थोड़ा ठंडा ही मौसम था। आप इससे बड़ी क्या चमत्कार हो सकता है कि ग्राउंड के बाजू में 30 फीट की रोड होती है, जी। उस 30 फीट की रोड पे भी 15 फीट तक बरसात हो रही है चारों तरफ ग्राउंड के।
ग्राउंड के चारों तरफ 15-15 फीट तक बरसात हो रही है, लेकिन मजाल एक बूंद ग्राउंड में गिर जाए। और ऐसा नहीं कि 2-4-5 मिनट की बरसात थी, पूरी रात की बरसात थी और पूरी रात व्यवस्था चली थी। मिलन तो पूरी रात होता है जी, सुबह के 7-8 तो बज ही जाते हैं। तो कम उस ग्राउंड में बारिश नहीं हुई तो लोग तो आने वाले तो दुख पाए होंगे ना बारिश में। नहीं, रोड तक, ग्राउंड में रोड पे डायरेक्ट हो रही बस थी, ग्राउंड नहीं, रोड पे ग्राउंड बस में जी बसें चलती हैं, बसों से बुलाते हैं अपन तो बस तो हाइट ज्यादा होती है बस की, तो 2-4-5 जी फीट के पानी में बसें तो निकल रही थी। लेकिन क्या है कि ग्राउंड में सीधी बस आती है, ग्राउंड में पार्किंग रहती है तो ग्राउंड में ही बस आती है सीधी, और ग्राउंड से उतारते हैं, नाश्ता उनको बस में दे देते हैं जी। और 15 फीट तक के बाद तो ग्राउंड में बरसात है नहीं ना। यदि ग्राउंड में सीधे बस में से उतर भी रहे तो बरसात नहीं है वहां पर। जी जी। और ये सारी घटना मीडिया ने देखी थी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आई थी। जी। लेकिन हमारी स्मृति का दोष हमारे साथ जो लगा हुआ है ना, भूल जाते हम तो उन घटनाओं को। अब हमने आपको कुछ इतनी घटनाएं बताई हैं, अब बताओ ये कुछ बुद्धि में आ सकती हैं क्या कुछ घटनाएं? नहीं आ सकते हैं? अब बताओ फिर भी कमी निकाल देते हैं लोग, फिर भी कमी निकाल देते हैं, इसलिए लोगों का काम ही कमी निकालना है। इतना दिव्य अवतार धरती पे होते हुए भी हम लाभ नहीं ले पाते, बिल्कुल लाभ नहीं ले पाते। जहां भारत की इतनी पवित्र भूमि है, इस पे तो अवतार सदा हो रहते हैं, लेकिन कहाँ लाभ ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और एक आश्चर्य की बात है, अम्मा हमारी तरह विश्राम नहीं करती हैं। आप आज कल्पना कर सकते हैं, हम छोटे मोटे पद पे बैठ जाते हैं ना तो ऐसे फूल जाते हैं बस कि अब तो हम ही हम हैं, हम चौड़े बाजार सिकड़े। छोटा मोटा पद कोई मिल जाए किसी को, अम्मा के यहाँ तो सारे मोदी जी तो नाक रगड़ रगड़ के लाल कर लेते हैं। मतलब जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं या किसी भी देश के होते हैं वो सब रगड़ते हैं। उसके बावजूद भी अम्मा अपने आश्रम के टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट स्वयं साफ करती हैं। अपने आश्रम में भोजन स्वयं बनाती है सबका। जब भी आश्रम रुकती हैं, सुबह शाम दिन रात सेवा में लगी रहती है, 24 घंटे सेवा, 24 घंटे। तो कम 2500 आदमी उनके साथ रहते हैं, इतने लोगों का भोजन, सब बाथरूम वगैरह साफ करना। हाँ तो अकेली थोड़ी करती है, करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अपने हिस्से की जो सेवा बन सकती है, जितनी कर सकती है वो करती रहती है। जी जी, बैठती नहीं है सारा दिन लगी रहती है। हाँ, दिन और रात, रात को भी सोती नहीं अपनी तरह। उनका सोने का रात को सिस्टम पूरी रात लोगों से मिलते हैं तो हाँ पूरी रात जी हाँ, प्रोग्राम चलते रहते ना, आज यहाँ कल वहां कल वहां, जी और जी जी। एक साल में। राधे राधे। अम्मा का आप खर्चा तो बताया है, इनकम फिर कहाँ से होती है? चंदा लेते नहीं तो फिर कुछ तो होता ही है अब ऐसे ही। हमने तो जयपुर की घटना बताई ना, इतने वर्षों से हैं, 20 साल प्लस तो हो ही गया है, जब से हम राजस्थान में प्रवेश किए तब से उन्होंने चरणों में आश्रय दिया है, और हमारा तो कोई परिचय पहले से नहीं था, स्वयं ने बुला लिया है। तो कहने का मतलब है, हम तो इतने लंबे समय का अनुभव बता रहे हैं कि कभी किसी से पर्ची का नहीं कहा, कभी किसी से 5 रुपए की बात नहीं हुई। कहते नहीं है, बाकी देने वाले तो बिना कहीं दे देते हैं ना, तो हमें तो कोई दिया नहीं करके। अजी, हमें तो 22 साल में किसी ने दिया नहीं,
हमें 22 साल में किसी ने नहीं दिया है। और वहां ना वहां कोई डोनेशन बॉक्स होता है वहां पर कि भाई डोनेशन इसमें डाल दो कोई। जब 22 साल से 22 साल से ट्रांसफर कर देते होंगे। अब ये तो फिर आप जैसे तो आप जानो, अब आपका जानो, हमारे तो खाता नंबर भी नहीं लिया किसी ने आज तक, ना दिया मान की खाता नंबर है बेटा इसमें डलवा लेना। नहीं, जो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, बाकी कुछ तो देखो स्रोत होता ही है, नहीं तो कहाँ से आता है फिर। वो एक कहावत है, बोले अब वो खाते तो खाते तो सुनो, कुआं भी खाली हो जाता है। हाँ तो बात ऐसी है ना, लेकिन सागर खाली नहीं होता, ये भी कहावत है जी है। सागर तो नहीं होता भाई, सागर में भी हाँ तो कहाँ से आता तो है ही पानी, नदियों का आता है और पोखरों का, सब का सागर में तो जाता है। अरे शराब साहब, सागर से नदियां हैं, नदियों से सागर नहीं है, हैं? दोनों का आपस में सामंजस्य है जी। नहीं नदियां नहीं सारी सागर में ही जाकर मिलती है। नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। सागर से नदियां हैं, नदियों से सागर नहीं है। सही है, बाकी वापस नदियों का पानी सागर में ही तो जाता है। तो वो तो सब अपने मूल गंतव्य तो सब जाते ही है ना, तो मूल वही गंतव्य में तो सब बात है, जाते। तो फिर आने का स्रोत तो कुछ होगा ही। अब होगा कि नहीं होगा वो तो आप जानो, लेकिन हम तो हमारे 2 4 5 दिन का अनुभव नहीं है। 22 साल की व्यवस्था और सबसे खर्चीली व्यवस्था हमारे जिम में होती है। बस अच्छा, वाले ये लेते हैं 25 25 30 30 हजार लेते हैं। ये श्री द्वारकाधीश रहे, इनको पूछ लो, इनके गांव में भी बस मंगाई थी इन्होंने। इनसे पूछ लो, और कितनों से कितना उगाया था हमने चंदा। कहने का अच्छा, ये तात्पर्य ये है, अपने भारत में आपने बोले कि दो दो में नहीं रहती है 3 कोई महीने के फिक्स। लगभग रहती है। तो फिक्स है क्या कि इसी पीरियड में भारत में रहते हैं? हाँ वो शेड्यूल आ जाता है, वर्ष भर का उनका प्रोग्राम आ जाता है, उस हिसाब से वो चलता है शेड्यूल। फिक्स क्या हो तो खुद जैसा कहती है करती है वैसा। बदलता रहता है। हाँ बदलता भी रहता है उसमें, लेकिन ज्यादातर मोस्टली फिक्स होता है। तो वो, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे बुद्धि में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आप लोग, ये तो चलता फिरता हमारे पास में आंखों के सामने कैरेक्टर है, लेकिन कौन लाभ ले पा रहा है? वो लेता है लाभ? नहीं लेता है। और वो अम्मा जो, अब क्या बताएं हम आपको, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को याद करती है। और याद करती है ना, कैसे याद किया जाता है उसको देख करके पता चलेगा कि ऐसे याद किया जाता है। धाराएं ऐसे फूटती है जैसे पूछो मत। और मंच पर जब हम साथ में संकीर्तन करते हैं ना, तो ऐसा करंट सा मरता है पूरा, अथाह करंट सा आता है। तो वो, और क्या गला है, क्या शुभ मधुर संकीर्तन करती है, क्या बड़ी म्यूजिशियन है, क्या डायरेक्शन देती है। और उनका संगीत, उनका सत्संग, उनका संकीर्तन, वो देखो व्यवस्था, एक शब्द और एक स्वर इधर से उधर नहीं होता है, एक शब्द और एक स्वर। और कहीं किसी कॉलेज की डिग्री नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, छोटी सी क्लास में 2 4 क्लास पढ़ करके, घर पे काम बहुत ज्यादा था, परिवार बड़ा था, माँ को सहयोग की आवश्यकता थी, छोड़ दिया। लेकिन हम ये बता रहे हैं, हम कितना ही चमत्कार देख लो, कितने ही भगवान के अवतार देख लो, लेकिन हम जगते नहीं हैं। और ऐसा थोड़ी है कि हमारे आंखों के सामने भगवान का अवतार नहीं हुआ, हम तो हर युग में थे। हम सतयुग में भी थे, और कलयुग में भी हैं, और त्रेता द्वापर में भी थे, लेकिन हम जग नहीं रहे हैं, हम जगते ही नहीं। परमात्मा तो खूब जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगते नहीं। अभी अभी कितने जल्दी श्री सत्य साईं बाबा वो लीला किए हैं। ये कोई इंसान थोड़ी है, लेकिन अब किसी को तो लगता है वो इंसान ही है। ये तो इंसान है, वो तो भी जाति को है, वो भी जाति को है, वो ज्ञान को है, वो ज्ञान को है। साक्षात अर्ध नारीश्वर का अवतार था श्री सत्य साईं बाबा। लेकिन अब हमने कितना लाभ लिया जी बाबा से। कौन से हुक्म, शिरडी वाली साईं बाबा? शिरडी साईं महादेव के अवतार है 4 कला के, लेकिन उनसे अगला अवतार सत्य साईं बाबा, जो साउथ वाले थे ना, व्हाइट फील्ड वाले,
सचिन के गुरुदेव मान लो आप, वो बड़े बालों वाला, अभी लीला कर गए। और देखो, अब जो नेक्स्ट अवतार उनका हो रहा है वो प्रेम साईं हो रहा है कोमटूर के पास में। कोमटूर के पास में प्रेम साईं उनका नेक्स्ट अवतार है, तो उससे भी विशाल अवतार है, और उनका मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल बन रहा है, और ऑलमोस्ट होने वाला है। डेट और समय और निश्चित है, सारी तिथि है। और किसके यहाँ होगा? उन्हीं के एक वो सेवा में थे आईएएस अधिकारी, वो उनकी माँ बनेंगे, उन्हीं के गर्भ से अवतार लेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि दुनिया वो नहीं जो हमारे खोपड़े में दिखाई दे रही है, इतनी सी दुनिया नहीं होती है। और यदि जीवन के रहस्य को समझना है तो हमको अपने जीवन में सनातन सिद्धांत को आश्रय देना है। और देखो, यदि हम ठाकुर के शरण हो जाएं, यदि भगवान और गुरुदेव के शरण होकर के उनकी कृपा प्रसाद को पालें, तो कोई वंचित थोड़ी रहता जी। अब हम केरला आज तक नहीं गए हैं वैसे, लेकिन कहाँ अम्मा है, कहाँ राजस्थान है, और राजस्थान में प्रवेश से पहले समाचार दिया और पहली बार में अपनाया है। तो कहीं भी हमको वंचित नहीं रहने देंगे, बस अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में अनकंडीशनल समर्पण करने की आवश्यकता। अब यदि हम आपको ऐसी बात कहें जिससे पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो मानते हैं कि स्मृति के आप जिज्ञासु, पिपासु, अभिलाषु हो, तो उस बात को हल्के में नहीं लोगे। लेकिन हम अम्मा को बता देते हैं कि कौन है, अम्मा का हम बता देते हैं कि वो कौन है। अब आप जानो कितना आप क्या लाभ ले पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की अवतार के समय जो भगवान श्री कृष्ण से पहले जो प्रकट हुई थी और कंस के हाथ से छूट के चली गई थी, वो योगमाया साक्षात जगत जननी, वही अम्मा का अवतार है, जो पूरे जगत की व्यवस्था करती है। शराब साहब कह रहे हैं ना, धन कौन देता है? वो पूरे जगत को देती है, उसको कौन देगा? और आपको यदि आप श्रद्धा और भाव से यदि लाभ ले पाए तो लीजिए। भक्ति में बहुत लाभ करती है। और सिर्फ राम और कृष्ण, खैर वो तो स्वयं तो जगत जननी है, तो ठीक है, उनका अपना है, लेकिन राम और कृष्ण के बारे में आप लोगों को प्रेरित करती है और बच्चों की तरह समझाती है। ये सारे बच्चे ही अम्मा के, तो बच्चों की तरह समझाती है, छोटे छोटे दृष्टांत से समझाती है, सब समझ में आ जाता है। कितनी, मतलब एक, हम तो कहते ना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्पिरिचुअल लीडर है जिसने यूएनओ को संबोधन किया है, जिसने यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में उनको अवसर मिला है। पढ़ी लिखी थोड़ी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हर भाषा समझती है, हर जीव की बात समझती है। और एक बात और बता देते हैं आपको, और बुद्धि लगाओ। आश्रम की घटना है, आश्रम की, और वो भी हमारे संपर्क के बाद की। आश्रम में एक पागल कुत्ता घुसा था, और वो पागल कुत्ता जब घुसा तो आश्रम के जो संत थे वो लठ लेकर के उसको बाहर निकाल कर पकड़ने का विचार कर रहे थे कि काट जाएगा किसी को। अम्मा भोजन बना रही थी, अम्मा ने देखा रसोई से कि
कोई लठ लेके दौड़ रहे हैं। तो बाहर निकली, बोली क्या बात है? बोले अम्मा पागल कुत्ता है। अम्मा ने कहा लाठियां फेंक दो। बोले अम्मा काट जाएगा। बोले नहीं, फेंक दो लाठियों। और उसको बुलाती है कुत्ते को। पागल कुत्ता तो टिकता नहीं है, लेकिन बुलाती है, कुत्ता दौड़ के आ जाता है, अम्मा की गोद में बैठ जाता है। यदि हमारे पास वो वीडियो आज भी होते तो हम आप लोगों को शेयर करते, लेकिन कितना ही शेयर कर दो, आप ना सरगन पड़े कोई बात तो वो पागल अम्मा ने थाल मंगाया, जाओ भात भर के लाओ, थाल ले आओ। वो वहां थाली बड़ी थी, कॉर्नर वाली, खड़े कॉर्नर की, उसमें चावल भर के ले आए स्वामी जी। अम्मा अपने हाथ से उस कुत्ते को चावल खिला रही है। वैसे तो कुत्ता चावल का से खाता है, और वैसे उसे लार वैसी पड़ती रहती है, तो पागल था तो लार ही लार पड़ रही थी। लेकिन उसने चावल खा लिए कुत्ते ने, और खा लिए, लेकिन वो थाल लार से भर गया पूरा। पूरा का पूरा थाल जो है वो लार से भर गया। डॉक्टर कहते हैं, आपकी मेडिकल साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है कि लार यदि कुत्ते की लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है। लार के स्पर्श से पागल हो जाता है। देखो माँ की कृपा और करुणा क्या है, उस पूरी थाल को है ना पी गई। परमात्मा कितना करुणामय है, कितना जीव मात्र को चाहता है, ये तो साक्षात यहाँ दिखा रही है ना। कोई हल्का सा अपना दर्द कहता है, अम्मा फपक फपक के रोने लगती है, उसको गले से लगा लेती है। कहने का मतलब ये तो अपनी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी नहीं दिखाई देता। फिर भी कहते नहीं, ये फेमस हो भाई कि कोई नई कला है। क्या कहे इस जीव की दुर्गति का। जैसे ही वो थाल पीती है लार का पूरा, कुत्ता अम्मा की गोद में ही सो जाता है। कितनी दिव्य गति थी उस कुत्ते को। कहाँ लोग लाठी से मार रहे थे, झेर से मारते, कितना स्नेह और प्रेम से अपने अंक में ले लिया उसको। तो पागल कुत्ता भी यदि शरण हो जाता तो उसकी दिव्य गति करते हैं परमात्मा। हम तो अभी इतने बड़े पागल तो मान लो नहीं होंगे, या आप चलो बड़े से बड़े पागल हैं, फिर भी शरण हो जाएंगे तो बहुत ही प्रेम और स्नेह से अपना लेंगे हमको। अम्मा का, राधे राधे, जी अम्मा राधे। से लाभ कैसे लिया जा सकता है, इनका सानिध्य कैसे मिल सकता है? आपके दिल्ली हर वर्ष आती है। अच्छा, दिल्ली में भी हर वर्ष आती है, दिल्ली में ये आश्रम है। अमृतामयी माँ वही है क्या ये? हाँ वही है जो टीवी में बार बार न्यूज मीडिया आपको कहता आ रही है अम्मा। इनका कोई वीडियो या कैसेट वगैरह है प्रवचन का? बहुत मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है, मतलब राधे राधे। प्रवचन इतना नहीं, वो उसी समय करती है सत्संग में, संध्या में, शाम को थोड़ा वो मिल जाएंगे, सब मिलेंगे आपको, संकीर्तन वीडियो, सत्संग और दर्शन मिलन प्रोग्राम। और आपके दिल्ली में आश्रम में हम तो जब अम्मा यहाँ से, क्योंकि हमने ही हमारे कार्यकारिणी में विचार रखा था, वो विचार था, हमने वो विचार मेरे ख्याल से 2008 में रखा या 9 में रखा, ऐसा कुछ रखा था नहीं, उसी के आसपास रखा था कि देखो अम्मा जो है, हम कितने बड़े निकम्मे बच्चे हैं सारे, कि वो स्वतः स्वयं आती हैं और कभी हम उनको निमंत्रित करके नहीं आते हैं। तो इस बार से अम्मा जब भी आएंगी, जब हम सब वहां जाकर के पहले निमंत्रण देंगे उनको। ये बातें हैं 2008-9 के साथ आसपास, और हमने ये मीटिंग में सारी बात कह दी, सब ने स्वीकार कर लिया ठाकुर जी कृपा से। अब हुआ क्या कि हम जा नहीं पाए, मतलब हमने जा नहीं पाए कोई, और नहीं जा पाए तो फिर कोई पहुंचा नहीं, और
निमंत्रण तो दिया नहीं गया हमारी तरफ से यहाँ से, और अम्मा यहाँ आना बंद कर दिए। हर साल आ रही थी नहीं तो, जबकि अम्मा को ऐसा थोड़ी सूचना कहे थे हम, तो ऐसा कुछ थोड़ी किया था, कुछ नहीं, लेकिन वो आना बंद कर दिए। तो अब आना बंद कर दिए तो फिर हम जब अम्मा दिल्ली तो हर साल आ ही रही थी, तो हम जब दिल्ली गए यहाँ से बस लेके, तब अम्मा से फिर पुनः निवेदन किया, अम्मा जयपुर आइए। तो मेरे दोनों गाल पकड़ के खींच के हिला दिया पूरा, और स्वामी जी से कहते हैं देखो कह रहा है जयपुर आइए, और फिर गले से लगा लिया, तो उसी वर्ष जयपुर आ गई। देखो कितनी बात है, ऐसा नहीं कहा कि तूने कहा था कि तू वहां आएगा या वहां से बुलाएगा, लेकिन कितने करुणा में होते हैं, सहजता से जयपुर आने लगी। तो इसलिए हमारी इस बुद्धि को उतार के फेंक दो, ये बुद्धि हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। और श्री द्वारकाधीश जो हैं वो अम्मा से मेरे ख्याल से मिले हैं, कितनी बार मिले ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो उन्होंने व्यवस्था देखी है, तो अपना वो अनुभव भी बता सकते हैं। जी राधे राधे। हाँ बिल्कुल, मैं 4-5 बार दर्शन लाभ मिला है, जयपुर और दिल्ली दोनों मिला के। व्यवस्था वास्तव में अद्भुत रहती है, जैसे आपने बताया, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन हर चीज व्यवस्थित रहती है। बैठने की व्यवस्था, उनके दर्शन की व्यवस्था, बाद में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की व्यवस्था, भोजन पानी, हर चीज की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत रहती है। और कहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस की तरह कोई डंडा लेके खड़ा रहता हो, वॉलेंटियर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वतः ही वातावरण ही ऐसा रहता है कि सब व्यवस्था अपना बन जाती है। अद्भुत है वास्तव। जी राजा। राधे राधे। आपकी आदत है कचरा फैलाने की, हमारे जगत की यही आदत है, मतलब उनको नेपकिन भी दो ना तो वहीं ऐसे मोड़ के हाथ फेंक देते हैं, लेकिन आपके हाथ से गिरेगा नहीं, हाथ में ले लेंगे तुरंत सेवक। स्वामी लोग आपके हाथ में, अपने हाथ में ले लेते हैं उसको, कचरे को गिरने नहीं देते। और ऐसे नहीं कहते क्या लखड़े में फेंकने के लिए, लखड़े की डस्टबिन में डाला, मुस्कुरा के लेते हैं, कुछ नहीं कहते, तो मुस्कुरा कर ले लेते हैं। कहने का मतलब है हम 5 आदमियों की व्यवस्था नहीं कर पाते मेजबानी अपने घर में, वो आप ही के घर में आकर के हजारों लाखों इंसानों की मेजबानी करके और तुरंत निकल जाती है, आपके दुख दर्द को लेकर के पी करके तुरंत वहां से चली जाती है। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यशाली समाज कुछ लाभ नहीं ले पाता, क्या करें सर। अरे चलो कहीं तो चमत्कार नहीं, लेकिन वहां तो हर चीज चमत्कार है, कि ऐसा समझो सरकारों के पसीने छूटते हैं इतनी बड़ी व्यवस्थाओं से, लेकिन उनका नहीं, इतना बड़ा सिस्टम, लेकिन और अहंकार, मद, और वो होता है ना जो इंसान को छा जाता है 50 गज का प्लॉट बनाने के बाद वो अम्मा में देखो कहीं है क्या आसपास, ढूंढने से मिलेगा, कहीं नहीं है। जी गुप्ता साहब बात कुछ कह रहे थे, रह गए थे। हाँ गुप्ता साहब। जी राधे राधे। राधे राधे। मैं कह रहा हूँ जयपुर की तिथि निश्चित है क्या, कब आने वाली है? निश्चित नहीं होती है, आती है तो सूचना आ जाती है पहले। अरे गुप्ता साहब आपके श्री धाम वृंदावन में आई अम्मा। अब यही तो है यार, हम जैसे अभागों को तो कहाँ कब आएंगे? फोगला आश्रम में आई थी। ओगला आश्रम में ये कब की बात है? हो गए 4-5 साल हो गए, लगभग ज्यादा हो गए, 6 साल हो गए। और आने के बाद में हमसे यह सेवा बताई थी कि यमुना शुद्धिकरण के लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करें, तो तुम बताओ किस साधु संत से मिलना ठीक है या किसको साथ में लेना ठीक है। अब हम क्या बताते, मतलब सारी व्यवस्था ऐसे
नहीं, वो यमुना शुद्धिकरण पे मतलब इस पे काफी कुछ करना चाहती थी, काफी बड़ा बजट लगाना चाहती थी। जी। तो फिर हम तो ये कुत्ते की घटना तो 1-2 बार पहले भी बताई है आपने, लेकिन उस वैश्य बालक की जो आज घटना के साथ इतना विस्तार से जो बताया अम्मा के बारे में, पहले नहीं इतना सुना, तो आज इतनी मतलब मन में उत्कंठा हो रही है कि इस बार उनके दर्शन इस जन्म में हो जाए हमें, तो हम भी कृतार्थ हो जाए। हाँ, जीवन पवित्र हो जाए। जी, जी। हालांकि कामना ब्रजवासियों का, केवल दर्शन की कामना। हाँ बस वो ब्रजवासियों का तो वैसे ही परम पवित्र जीवन है, लेकिन वो भी ब्रज की हैं। वो भी भगवान कृष्ण की बहन है ना, तो ब्रज की तो हो गई। हाँ, हाँ। योग माया है वो ब्रज की है। हाँ, तो फिर तो हमारी बुआ सा ही हो गई ना। और क्या, बुआ जी पर हैं। परम पिता की बहन तो बुआ सा हुई ना। हाँ, बुआ ही है। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी बातें हैं जो तो हम कह ही नहीं पाते, क्योंकि इंसान का वो स्थिति नहीं है। वो तो सोचता है फेंक रहा है, ये तो फेंकालॉजी डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। अरे भाई, कुछ नहीं फेंक रहे, जितने शब्द कहेंगे उनके सामने कम है। इसलिए ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कैसे भी नहीं जीत पाते। भगवान श्री हरि तो अपनी कसर नहीं छोड़ पाते। उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। वो तो मतलब क्या बताएं आपको, उनकी करुणा का, उदारता का, दया का, वो वो तो बताने में आता ही नहीं, कहीं बताने में नहीं आता। और यदि हम गलत हो तो श्री द्वारका की स्थिति हमारे को भाई रेक्टिफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमने उनको बस का चार्ज लिया था या क्या किया था, हमें स्मरण नहीं है या पता नहीं क्या बात है, पता नहीं। लेकिन अम्मा वास्तव में व्यवस्था सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, सारी व्यवस्थाएं। हमारे गांव से खुद हम 90-100 के आसपास लोग गए थे। 2 बस भेजी थी ना शायद। जी जी, बस आई थी, और मतलब किसी का कोई खर्चा नहीं लगा, सब व्यवस्था ही अम्मा जी की तरफ से ही हो रही थी सब। मतलब कि बस की पेमेंट राजेंद्र जी ने की थी उस समय। नहीं, वो हम नहीं करते, अम्मा ही करती है। हमें तो खुला छूट रहती है, जितना खर्चा लगे ले लो, कोई दिक्कत तो अम्मा जी की तरफ से ही थी सब। नहीं। और ऐसा बस भी भर नहीं के गई थी। ऐसा भी नहीं कि हर बस के लिए मांग पहले ही ले लो। और वास्तव में वहां बस में जाते ही गांव वालों के लिए भी अद्भुत था, क्योंकि गांव से तीर्थ यात्रा के लिए बसें जाती हैं, उनकी व्यवस्था, और वो उस दिन की वो जो यात्रा थी तीर्थ यात्रा ही थी, तो गांव में भी सब लोग बार बार कई साल तक पूछते रहे फिर कब चलेंगे, फिर कब चलेंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था उनको कभी कभी कहीं नहीं मिली, किसी को नहीं मिलती कि गांव से फ्री में बस लेके जा रही है, जयपुर मैदान में पहुंचते ही नाश्ता मिल रहा है, उसके बाद में पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था, साफ सुथरी जगह, फिर अम्मा जी सबसे व्यक्तिगत रूप से मिली, और फिर उनको वापस गांव छोड़ा, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। तो गांव वाले मतलब 5-7 साल तक मेरे पीछे ही पड़े रहे, फिर कब चलेंगे, फिर कब चलेंगे। फिर दोबारा कई साल तक फिर अम्मा जी की मतलब यहाँ पे आगमन जयपुर में हुआ नहीं था, ये व्यवस्था दोबारा नहीं बनी। अब तो कभी होगा तो फिर देखेंगे। जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। खैर क्या कहे, कहने को तो बहुत कुछ है, समय हो गया, ज्यादा ही हो गया आज तो। लेकिन फिर भी करबद्ध सबसे निवेदन है, अपनी खोपड़ा किसी महापुरुष के, भगवान श्री हरि के प्रति मत लगाओ, उनकी शरण हो जाओ। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इस जीवन के लिए उपादेय है, इस जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है। हम तो मतलब कई बार हंसे क्या, रोते भी और हंसते भी हैं। तो 100, 200, 500 बीघा जमीन हो जाए कोई कने, तो 4 बीघा में कोई बंगलो हो जाए कोई कने, वो इंसान किसी को इंसान समझता ही नहीं है। वो कहता है मैं ही तो यहाँ का भगवान, मैं ही यहाँ का इंसान और सब गधे हैं।
अम्मा का वैभव आंखों से देख के आओ, कितना बड़ा वैभव है, आंखें चकरा जाएगी। और भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है अम्मा की, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरा विश्व स्तर पे एक ग्रेड है अम्मा की यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब इतना बड़ा वैभव, उसके बावजूद भी कोई अहंकार मतलब मद छू नहीं सकता अम्मा को। कितनी बड़ी बात है। अजगर का चुंबन करना, सर्प का चुंबन करना, मगरमच्छ को गले लगाना, क्या एक कोई इंसान कर सकता है क्या? साधक भी नहीं कर सकता। राधे राधे। जी राधे। अम्मा का जन्म भारत में हुआ। भारत जी। पहले भी विश्व गुरु था, फिर अम्मा के रहते विश्व गुरु क्यों नहीं बन रहा है जी? बन हाँ। जाना चाहिए फिर तो विश्व गुरु भारत को। अरे भगवान विश्व गुरु ही है भारत तो, कौन कहता कि नहीं है? सारे अरे गुरु दुनिया में, दुनिया में जितने गुरु हैं सारे वो भी भारत के ही गुरु हैं, मतलब भारत से ही निकले हुए हैं सारे के सारे। आप पूरे दुनिया में देख लो जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं। विश्व मानता नहीं है ना। मानता तो नहीं, हम आप ही नहीं मान रहे। हम दिल्ली में अम्मा कितनी बार आ गई, आप मानते मिले कभी अम्मा से? तो मानने वाले तो मानने वाली मर्जी है। भगवान श्री कृष्ण आए, दुर्योधन को बसंता नहीं माना, वो क्या करे उसको? भगवान थोड़ी कुछ कर देंगे कि नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा था, वो तो समझी भी थे आपस में। कहने का भाव ये है कि भाई फिर ये विश्व की समस्या ही नहीं रहे, भारत की समस्या को छोड़ दो, विश्व में कोई समस्या ही नहीं रहे, अम्मा इतना बड़ा अवतार है तो। हाँ देखो आ गया ना कार्यक्रम। कहने का मतलब है राम जी अवतार लिए तो विश्व में समस्या नहीं थी क्या? रावण नहीं था? वो तो हल कर दिया उन्होंने रावण का। ही रावण नहीं था। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तो फिर सिर्फ कृष्ण अवतार की जरूरत क्या पड़ी? हल कर गया तो, कर गए थे तो। और कृष्ण अवतार के समय कोई नहीं थे क्या? इससे क्या वो भी फर्क सब पड़ता उन्होंने है? महाप्रभु, महाप्रभु अवतार लिए, महाप्रभु जब अवतार लिए तो क्या दुनिया में समस्या नहीं थी? समस्या तो उस समय भी थी। लेकिन यही तो बात है ना, वो इसलिए हम तो किसी से तो बताते भी नहीं रहस्य की कोई चर्चा है, क्योंकि इंसान का दिमाग फिर वही जाता है, फिर वो अपराध बनता है। क्या करें? इसलिए कुछ फिर भी थोड़ा बहुत संकेत आज ठाकुर जी कृपा से कर दिया, लेकिन फिर भी हमें लाभ लेना है तो ले, नहीं ले तो अपनी मर्जी है। ठीक है साहब, संकीर्तन राधे आपने कई बार बोली, लेकिन वो बताते बताते फिर बीच में कट गई। आपने कहा कि वो हमारी जैसे नहीं सोती है अम्मा, ये बात फिर इसके बाद में कब इसका वो नहीं बताया, 2-3-4 बार बोल, लेकिन वो कट गई बात। वो सेवा में रहती, सदा चलती रहती हैं, उनकी वैनिटी वैन अपनी, तो यात्रा जितनी रस्ते में मान लो है तो वही उनका विश्राम है, जो भी है। सदा 24 घंटे सेवा में रहती है, 24 घंटे सेवा। और ये सोना होना कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे श्री गुरुदेव भी नहीं विश्राम करते थे ना। महापुरुषों के लिए निद्रा हमारी तरह जरूरत नहीं है। हर एक योगी को भी 45 मिनट की निद्रा बहुत होती है। निद्रा तो हमारी मान्यताओं में है, हमारी दशा में, उनके लिए कौन सी निद्रा की आवश्यकता? ठीक है ठीक है जी, राधे राधे।